नमस्कार साथियों। बहुजन समाज के एक बड़े नेता, दलितों पर जिनका प्रभाव है, पिछड़ों की बात रखते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी नगीना के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश नगीना से सांसद हैं। उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था। वे कह रहे थे कि मैं मायावती जी का एक बार आशीर्वाद पाना चाहता हूं और इसके लिए मैंने कई बार प्रयास किए। इंटरव्यू से ही उन्होंने उनके ऑफिस में फोन लगा दिया। उनका कहना है कि मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूं और मैंने कई बार इसके लिए कोशिशें की हैं, लेकिन मैं उतना सफल नहीं हो पाया हूं। अब चर्चा का विषय यह है कि एक ही उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी और मायावती जी। आखिर उनके बीच ये किन मूल्यों में अंतर है, किन सिद्धांतों में अंतर है कि खाई इतनी गहरी है। और वो जो बात होती है कि मायावती जी का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्या चंद्रशेखर जी उस स्थान को प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि ये तो साफ है कि देश में मायावती जी सबसे बड़ी दलित नेता हैं। उनकी पार्टी दलित समाज के वोटर में सबसे बड़ा स्थान रखती है। आज भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो दलित समाज में लगभग देश भर में 13% से अधिक वोट शेयर या वोटों पर उनका प्रभाव है और वो देश में सबसे बड़ी दलित नेता है मायावती जी। इसीलिए उनके नाम को लेकर लोकसभा के चुनाव में गठबंधन में ये बात थी कि मायावती जी यदि हमारे साथ हो जाती हैं तो काफी कुछ बदल कर सामने आएगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है, ये चर्चा का विषय है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद जी और मायावती जी जो दोनों एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो किन मूल्यों में, किन सिद्धांतों में अंतर है कि बीच में वो जो है मिलन नहीं हो पा रहा है, और जिस बारे में चंद्रशेखर आजाद जी बात को रख रहे हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान सामने आता है। राहुल गांधी जी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में रैली कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इस बात को सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी आशा थी कि मायावती जी हमारे साथ गठबंधन में जुड़कर चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। ये बात उन्होंने साफ साफ कही। अब इससे एक बात तो ये साफ हो जाती है कि उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है कि कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर गठबंधन बनाकर भाजपा के विजय रथ को नहीं रोक सकते। उन्हें मायावती जी की आवश्यकता होगी। मायावती जी यदि गठबंधन में होंगी तो जाकर कहीं कुछ और अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ये कांग्रेस का और गठबंधन का मानना है। इसीलिए राहुल गांधी जी इस बात को रख रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर और तमाम और चुनाव को लेकर देश भर में ये संदेश देने की है, वे दलितों के उस वोट को हासिल करना चाहते हैं जो उनसे छटक गया है, जो उनसे दूर चला गया है। तो उसका प्रयास पूरा हो रहा है। उसके लिए जो है तमाम बयान सामने आ रहे हैं और तमाम प्रयास देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से यही कांग्रेस की जीत को सफल बनाएगा, यही कांग्रेस को जीत तक लेकर जाएगा। तो उसी प्रयास की दिशा में यह बयान सामने आता है। तो मायावती जी का भी इस पर पलटवार आता है। उससे पहले कांग्रेस के एक नेता हैं उदित राज जी, उनका एक बयान सामने आता है कि समाजवादी आंदोलन का गला घोंटने का काम मायावती जी ने किया है और अब मायावती जी का गला घोंट देना चाहिए। ये बात जब उन्होंने कही, इस पर उन्होंने सफाई भी दी और तमाम बातें और भी सामने आई। लेकिन यदि कांग्रेस इस तरह की बात को रखती है तो, और उसके बाद ये भी अपेक्षा करती है कि दलित उनके साथ जुड़े, ये एक काफी अंतर पैदा हो जाता है और विरोधाभास पैदा होता है। भले बसपा की स्थिति क्या हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब भी देश में, और इस बात को स्वीकार करेंगे तमाम लोग, कि आज भी देश में मायावती जी सबसे बड़ी दलित नेता हैं। उनसे बड़ा दलित नेता आज के दिन पर कोई नहीं है देश में। और उन्होंने पलटवार किया इस संदर्भ में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जब हमने गठबंधन में जुड़कर
चुनाव लड़ा है और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ, हमें वहां नुकसान ही हुआ है, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। एक तरफ तो हमारे जो बसपा के सदस्य हैं और अनुयायी हैं, हमारे साथी हैं, उनके साथ द्वेष की भावना और जातिवादी जो है उनके साथ व्यवहार होता है। और दूसरी तरफ जब भी हम इनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं किसी पार्टी के साथ, तो हमारा जो बेसिक वोटर है वो तो दूसरी पार्टियों को उसका लाभ मिलता है, लेकिन ये पार्टियां बसपा के लिए अपने बेसिक वोटर को बसपा की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाते हैं और हमें नुकसान होता है। अब इस वजह से उन्होंने जो है अकेला चलने की राह पकड़ ली है, इसे आप जिद कहें, और इसकी वजह से तमाम आरोप लग रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है वगैरह वगैरह। और मायावती जी ने भी स्पष्ट कर दिया, उन्होंने साफ साफ कहा अभी कि कांग्रेस बी टीम है भाजपा की, और दिल्ली में जो इन्होंने चुनाव लड़ा है ये भाजपा की बी टीम बनकर लड़ा है। मायावती जी ने यह आरोप लगाया कि आप जो है तमाम जगहों पर अपने विधायकों की जमानत तक नहीं बचा सके, आप बी टीम हैं और बी टीम बनकर लड़ रहे हैं चुनाव। दिल्ली में बसपा ने भी हमेशा से, देखिए 1998 से दिल्ली में बसपा चुनाव लड़ रही है। एक दौर था, एक जमाना था मायावती जी का, जब उनका उत्तर प्रदेश में सिक्का चला करता था और देश भर में लगातार उनकी पार्टी आगे बढ़ रही थी और स्थिति बहुत अच्छी और उज्जवल दिखने लगी थी। 2008 तक जो बात होती है, लगभग 14% तक वोट शेयर जो है दिल्ली में उनके साथ था। इस तरह की स्थितियां भी रही, 2 विधायक होते थे, ऐसी स्थितियां भी बसपा ने देखी हैं, ऐसा दौर भी बसपा का रहा है। इस बार भी बसपा ने दिल्ली में चुनाव लड़ा और 70 में से 69 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो तमाम चीजें हैं। हालांकि आज भले ही बसपा की स्थिति कैसी हो, पार्टी की स्थिति कैसी हो, लेकिन आज भी यदि देखा जाए और सोचा जाए तो देश में सबसे बड़ी दलित नेता मायावती जी हैं और सबसे आज तक का सफल संघर्ष भी उनका रहा है। सफल संघर्ष भी उनका रहा है, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि मायावती जी का स्थान गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है और उनका हाथ, गठबंधन ये नहीं चाहता कि मायावती जी कहीं बहुत बड़ी जीत ला कर दें, लेकिन गठबंधन के साथ मायावती जी का जुड़ना, उनका मानना है कि इससे निश्चित रूप से मायावती जी किंग मेकर की भूमिका में तो कम से कम होंगी और इस वजह से निश्चित रूप से गठबंधन को फायदा होगा, ये उनका मानना है। हालांकि मायावती जी का ये सोचना नहीं है। साथियों, आपका इस संदर्भ में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।